जय हिंद फ्रेंड्स। वापस जो नए न्यूज़ है उसकी तरफ जाते हैं। तो नीतीश कुमार का जो ये विवादित बयान था उसका मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। सीएम के खिलाफ मुजफ्फर में केस दर्ज हुआ है। कभी भी हमारा एक सभ्य समाज है, उस समाज के अंदर कुछ भी बात करनी है तो बड़े ही संयम से बात करनी पड़ती है और जो भी स्टेटस अपना है वो हिसाब से स्टेटमेंट देना पड़ता है। और जब हम राजनीति में हो, चाहे कोई भी ऐसी जगह पे हो, तो वहाँ पर हमको हमारा जो भी स्टेटमेंट है, हमारी जो बात है वो याद रखनी पड़ती है और सभ्य समाज में बात रिस्पेक्टफुल करनी पड़ती है। और वही मामला अगर कोई स्त्री से लेके हो, लेडीज़ को लेके हो, तो हमारे भारत देश में स्त्रियों का सम्मान करते हैं और उसको देवी तुल्य मानते हैं। तो इस तरह से मैं आपको नीतीश कुमार की बात करता हूं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला अब अदालत में पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में सीएम नीतीश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 25 नवंबर को इस पर सुनवाई की तारीख तय की है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार को विधानसभा में अपने बयान को लेकर माफ़ी मांग चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फर के सकरा के रहने वाले वकील अनिल कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ CJM कोर्ट में बुधवार को परिवाद दायर कराया। शिकायतकर्ता के मुताबिक सीएम नीतीश ने बिहार विधानसभा में लड़कों और लड़कियों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। इससे महिलाओं एवं लड़कियों को शर्मसार किया है और उनकी लज्जा भंग की है। संवैधानिक पद पर रहते हुए सीएम के मुंह से ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती है। शिकायतकर्ता अनिल कुमार ने अपील की है कि अदालत इस मामले में सीएम नीतीश को समन जारी कर उन्हें सज़ा सुनाए। मुख्यमंत्री के खिलाफ IPC की धारा 354, 504, 505, 509 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट इस मामले पर 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। नीतीश ने खुद अपने बयान की निंदा की, सदन में माफ़ी मांगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बुधवार सुबह उन्होंने विधानसभा में खुद अपने बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि वे अपना बयान वापस ले रहे हैं और किसी को ठेस पहुंची है तो माफ़ी मांगते हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार को भारी हंगामा हुआ है और जो बात नीतीश कुमार ने कही है वो बात कतई ही सही नहीं है और वो माफ़ करने के लायक भी नहीं है। और नीतीश कुमार के बयान को लेके विदेशों में भी हो रही निंदा। अमेरिकी सिंगर ने मांगा इस्तीफा, भाजपा को भी दी उसने सलाह। तो सब जगह पे जहाँ पे उनका जो बयान मालूम पड़ रहा है तो सब लोग विरोध कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में मिल्बेन ने कहा कि नीतीश कुमार की टिप्पणियों के बाद मेरा मानना है कि एक साहसी महिला को आगे आकर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर देनी चाहिए। और नीतीश कुमार अपने विवादित बयान को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। उनकी आलोचना भारत में ही नहीं विदेशों में भी होने लगी है। अमेरिकी गायिका मेरी मिल्बेन ने कहा कि अगर वह भारत की नागरिक होती तो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बिहार चली जाती। मिल्बेन बिहार की महिलाओं से नीतीश कुमार के खिलाफ साहसी कदम उठाने को भी आह्वान किया है। आपको बता दें कि मिल्बेन एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के बाद भारत में सुर्खियों में आई थी।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा से बिहार में नेतृत्व करने के लिए एक महिला को सशक्त बनाने के लिए कहा। मिल्बल ने कहा कि नीतीश कुमार की टिप्पणियों के बाद मेरा मानना है कि एक साहसी महिला को आगे आकर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करनी चाहिए। अगर मैं भारत की नागरिक होती तो मैं बिहार चली जाती और मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ती। मिल्बल ने नीतीश कुमार के एक इस्तीफे की मांग करते हुए आज भारत एक निर्णायक क्षण का सामना कर रहा है। बिहार में महिलाओं के मूल्य को चुनौती दी जा रही है। मेरा मानना है कि इस चुनौती का केवल एक ही उत्तर है, उनका इस्तीफा। मेरा मानना है कि एक साहसी महिला को आगे आकर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करनी चाहिए। और दूसरा उसने कहा है कि उत्तर सरल है, मैं भारत से प्यार करती हूँ। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और भारतीय नागरिकों की प्रगति के लिए सबसे अच्छे नेता हैं। वह अमेरिका भारत के रिश्ते और दुनिया के वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे अच्छे नेता है। प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए खड़े हैं। और नीतीश कुमार ने मंगलवार को जनसंख्या की नियंत्रण करने के लिए महिलाओं के बीच शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए एक बड़ा विवादित खड़ा किया है। उन्होंने विवरण देते हुए बताया कि कैसे एक शिक्षित महिला संभोग के दौरान अपने पति को रोक सकती है। उसकी टिप्पणियों की विपक्ष और महिला समूहों ने आलोचना की। अपनी टिप्पणी पर हंगामा मचने के बाद नीतीश कुमार ने बुधवार को माफ़ी मांगी और कहा कि वह अपने शब्द वापस ले रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कॉपीराइट का इश्यू है, इसलिए मैं नीतीश कुमार का वीडियो आप तक नहीं पहुँचा सकता हूँ, न तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो किस तरह से नीतीश कुमार ने ये टिप्पणी की थी, उसके हाव भाव क्या था, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो इस तरह से जो बयान दिए जाते हैं अपने राजनेताओं के लिए, तो ये बयान नहीं देने चाहिए। और इस तरह के जब बयान कोई भी पार्टी देती है तो अभी भाजपा जो है वो बिहार में विपक्ष में है और अगले जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव में भी इस बयान को लेके बहुत ही बार उसका जिक्र होगा। और जब जब हम लोग चुनाव नज़दीक होते हैं तब तक ये सब जो स्टेटमेंट है सोच समझ के देने चाहिए। और वैसे भी किसी को हर्ट हो, किसी के भी दिल को दुख पहुँचे, इस तरह के स्टेटमेंट तो कभी नहीं देने चाहिए। तो इस तरह से जो स्त्रियों का सम्मान हम भारत देश के लोग करते हैं, और कोई भी देश हो, अगर जो देश, जो घर और जो समाज स्त्रियों का सम्मान करता है वो समाज कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इस तरह से स्त्रियों का सम्मान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर भी अपनी बहन हो सकती है, कहीं पर अपनी माँ हो सकती है और कोई भी सम्मानीय स्त्री हो सकती है। इसके लिए किसी भी स्त्री का या किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। और जो भी ये बयान दिया है वो बहुत ही दुखदायक है, तो इसके लिए इसकी आलोचना होनी चाहिए। तो इस तरह से जो घटना थी वो सब मैंने आपको सुनाई, आप तक ये सब बात पहुंचाई। अगर अपने ये जो वीडियो से अगर ये मेरी बात है और आप तक जो मैं रोज़ रोज़ नए नए न्यूज़ पहुंचाता हूं, अगर ये आपको अच्छे लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मेरे ये जो वीडियोस है ये सब लोग देखते ज़रूर है, हज़ारों लोग देखते हैं, उसमें से 3-3, 4-4 हज़ार व्यू आ जाते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई लोग जो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो ना, वैसे भी मोबाइल के अंदर एक खाली बटन ही तो दबाना है ना, ठीक है। तो आप एक बटन दबा दो एक बार। जय हिंद।